जी हाँ, बस मजबूरी है, मजबूरियों के अलावा तो कुछ भी नहीं है। नाराज हुए कि नहीं औरत जात हो के और इस तरह रोड पे लगाओगी अच्छा नहीं लगेगा, कि मुझे लगता है कि इसमें मुझे आमदनी इतनी हो जाएगी कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। कहते बाहिम्मत मतलब खातून है आप, आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। बारिश में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बैठने की जगह कवर करती हूँ तो मेरे अपनी जगह नहीं रहती, जगह बेटे का साथ देने की, हस्बैंड का साथ देने की, भाई का साथ देने की, क्योंकि जब एक औरत ठान लेती है कि ये काम मैंने करना है तो वो कर भी लेती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट कैसर दिलावर जदून और आज हम बस्ती लाला रुख में हैं, जहां आप मेरे अकब में देख रहे हैं फैसलाबाद के मशहूर उबले दाल चावल। ये एक हमारी बहन है, हवा की एक बेटी है जो हालात से मजबूर होकर रोड पर स्टॉल लगाने पर मजबूर हुई है। इसकी क्या मजबूरियां थी, इसे क्या वजह पड़ी कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आते ही देखा काफ़ी रश था यहाँ। इनसे बात करते हैं कि ऐसे कौन सी वजूहात थी कि हवा की एक बेटी को रोड के ऊपर ये स्टॉल लगाना पड़ा। मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन जी, आपका नाम क्या है और कितने अरसे से ये स्टॉल लगा रही हैं? मुझे यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए 4-5 माह हो गए हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स है बस्ती के लोगों का? बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा अच्छा। वैसे भी बहुत सपोर्ट करते थे लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा। तो बाजी ऐसी कौन सी वजूहात हुई कि आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया? इस इलाके में खवातीन का पहला स्टॉल देखा जा रहा है कि एक बाहमियत बेटी ने, एक बाहिम्मत खातून ने रोड के ऊपर स्टॉल लगाया। जी हाँ, बस मजबूरी है, मजबूरियों के अलावा तो कुछ भी नहीं है। मेरी माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, उनके लिए कमाती हूँ। मियाँ मेरे लेडीज़ टेलर है, उनकी आमदनी पूरी नहीं पड़ती, जिस वजह से मुझे उनका साथ देना पड़ता है। पहले लोगों के घरों में काम करती थी, तो फिर मैंने किचन का सारा काम सीख लिया, कुकिंग सीखी, तो फिर मैंने अपना स्टार्ट कर लिया। तो अभी जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, डाल्टा 650 620 तक पहुंच गया है, प्याज टमाटर, तो इनकी आपने कोई चावलों का रेट बढ़ाया है या वही रेट पे दे रही हैं? जी नहीं, मैंने चावलों का कोई रेट नहीं बढ़ाया। प्लेट का रेट वही है जो 4 महीने 5 महीने पहले था, और अभी तक वही है, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। लेकिन हमने आगे से लोगों से 10 15 20 फालतू लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि शायद मैं लालच कर रही हूँ। हालांकि महंगाई तो है, लोगों को नजर भी आता है कि महंगाई काफी ज्यादा है। अगर मैं बढ़ा भी देती तो लोग दे भी देते, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पैसे नहीं बढ़ाए। तो आपने जिस भाईजान से बात की, हस्बैंड से, कि मैं इस तरह का फूड स्टॉल लगा रही हूँ, तो उनका कैसा रिस्पांस था? उन्होंने हौसला बढ़ाया या डरा रहे थे? नहीं, डराया भी नहीं है, हौसला भी नहीं बढ़ाया। नाराज हुए कि नहीं औरत जात हो के और इस तरह रोड पे लगाओगी अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। शुरू में काफी ज्यादा हुआ मुझे भी मसला, लेकिन मैंने ठान लिया, मैंने कहा बस मैं करूंगी। अब आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मैंने हर हाल में करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मुझे आमदनी इतनी हो जाएगी कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तो बाजी यहाँ के जो लोग गुजरते हैं, कभी किसी ने बुरा भी कहा या लोग हौसला बढ़ाते हैं आपका? नहीं, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करते हैं और हद तक कोशिश करते हैं कि वो मेरा साथ दे, और कई लोग साथ देते भी हैं। अच्छा। हाँ, और हौसला अफजाई तो इतनी करते हैं, जो भी आते हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कोई भी है, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। कहते हैं बाहिम्मत मतलब खातून है आप, आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसी औरतें होनी चाहिए माशरे में, बजाय मांग के खाने से। अगर हक हलाल का मेहनत करके खाएं तो कोई मेहनत नहीं है इसमें। बाजी ये रेडी रात को इधर ही रहती है या इसको अंदर मूव करती हैं? जी, ये मैं सुबह बाहर निकालती हूँ और रात को अंदर लेके जाती हूँ। इसी तरह सारा सेटअप जितना भी ये लगा हुआ, ये सब चीजें वापस अंदर जाती हैं। कुकिंग आप अकेली करती हैं, सारा कुछ तैयार करती हैं ये सारा? नहीं, मेरे साथ मेरी बेटी हेल्प करती है, बड़ी बेटी है। तो बारिश वगैरह में थोड़ा मुश्किल होता होगा सरवाइव करना? बारिश में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बैठने की जगह कवर करती हूँ तो मेरे अपनी जगह नहीं रहती, जगह अपनी कवर करती हूँ तो बैठने की नहीं रहती। लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि जो बैठने वाले उनको थोड़ी जगह मिले। अब हमने थोड़ा सा इंतजाम किया है, ये मुझे किसी ने पतीले ले दिए, किसी ने मुझे ये तरपाल लेके दी है इस तरह से, किसी ने मुझे बांस देख दी है, तो फिर मैंने थोड़ा सा वो उसको किया है, थोड़ा सा बेहतर है पहले से। इंशाल्लाह आगे मजीद बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बाजी, जो हमारी खवातीन हैं, घर में हैं, मजबूर हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी?
बस यही है पैगाम कि आप कोशिश ज़रूर करें अपने बेटे का साथ देने की, हस्बैंड का साथ देने की, भाई का साथ देने की, क्योंकि जब एक औरत ठान लेती है कि ये काम मैंने करना है तो वो कर भी लेती है। और मेरा नहीं ख्याल कि जब बंदा सोचता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो पहले तो उसको यही होता है ये कैसे करेंगे, नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो कर लेता है क्योंकि मजबूरियाँ इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। और मुझसे जैसे करवाया गया वैसे ही मैं औरतों को चाहिए वो अपना जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, घर की कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह किसी के यहाँ काम करने से बेहतर है कि अपना छोटा सा रोजगार हो लेकिन अपना हो। ज़बरदस्त टेस्ट है जी बाजू के हाथ में, बिल्कुल घरेलू टेस्ट, ना मसाले तेज़ हैं ना कोई ऐसा मसला। जैसे हमारी घर में माएँ बहनें बेटियाँ खाना बनाती हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त दाल चावल है। वहाँ भी जब भी आपका चक्कर लगे आपने इनके फूड पॉइंट पे आना है, इनका हौसला अफजाई भी इनकी करनी है और साथ इनका टेस्ट भी चेक करना है। जी व्यूअर्स, आपने इन बहन की बातें सुनी, कह रही हैं कि स्टार्टिंग में मेरे साथ मसाइल पेश आए मगर बाद में यहाँ के वहाँ के लोगों ने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया। एक बहुत बड़ा स्टेप इस मुआशरे में इन्होंने हमारे जो इधर वाक़ हैं टेक्सला हसन अब्दाल में पहली वो बहन हैं, वो बेटी हैं जिन्होंने ये फूड स्टॉल लगाकर इस चीज़ का सबूत दिया है कि औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। अपनी 4 बेटियों और 1 बेटे के लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया। इनके हस्बैंड लेडीज़ टेलरिंग का काम करते हैं। जो ख़वातीन इस वक्त घर में हमारी ये वीडियो देख रही हैं, आप भी अपने भाइयों, बेटों और शोहर का साथ दे सकती हैं जैसे कि मेरी इन बहन ने कहा है। कैमरामैन हिरा फातिमा के साथ कैसर दिलावर जदून, शनासा टीवी, हसन अब्दाल। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें और हमारे फेसबुक पेज शनासा टीवी FB को भी फॉलो करें।